कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी का हीरो है एंडी। एंडी असल में कोई हीरो नहीं था क्योंकि वो 40 साल का मर्द था और अकेले की ज़िंदगी में रहना उसे बहुत पसंद था, इतना कि वो लड़कियों से बातें करने में भी उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करता था। उसने तो हद कर दी जब वो 40 साल का होकर भी वर्जिन है। वर्जिन यानी उसने किसी भी लड़की के साथ कभी रात नहीं गुजारी थी। अब उसी के जरिए ये बात उसके ऑफिस के कॉलिग्स को पता लग जाती है और ये बात ऑफिस में चारों ओर फैल जाती है। एंडी पहले से ही अकेलेपन वाली ज़िंदगी से परेशान था, लेकिन वो डिप्रेस हो जाता है जब उसके ऑफिस के कॉलिग्स को पता चल जाता है कि वो अभी तक वर्जिन है। एंडी की बॉस थी पोला। अब पोला को भी जब एंडी की वर्जिनिटी के बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एंडी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब इस बात से एंडी को काफ़ी शर्म आती है। वो पहले से ही बहुत डिप्रेस था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस जॉब को छोड़ देगा क्योंकि भैया सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, जॉब तो बाद में आता है। अब एंडी के दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो एंडी की मदद करेंगे ताकि एंडी अपनी वर्जिनिटी को तोड़ सके। एंडी के ऑफिस के दोस्त थे डेविड, जे और कैल। अब एंडी की मदद करने के लिए सबसे पहले आता है डेविड। फिर डेविड उन लोगों को एक क्लब में लेता है जहां पर एक डेटिंग इवेंट चल रही थी। फिर डेविड अपने एक्स गर्लफ्रेंड एमी को देखता है। हालांकि वो एंडी की मदद करने के लिए वहां पर आया था, फिलहाल वो खुद के ही बारे में सोचता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एनी उसे भाव तक नहीं देती। अब जब डेविड की बेइज्जती हो जाती है तो वो लोग वहां से चले आते हैं। अब एंडी की मदद करने की बारी थी जय की, तो जय उसे लेकर एक ब्यूटी पार्लर में चला जाता है। जय एंडी से कहता है कि अगर तुम अपनी चेस्ट वाले हेयर की वैक्सिंग करवा दोगे तब तुम बहुत जवान लगोगे और लड़कियां भी तुमसे फिदा हो जाएंगी। इस बात पर एंडी हाँ मारता है। फिर उसकी वैक्सिंग वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है, लेकिन ये इतना दर्दनाक था कि एंडी चिल्ला उठता है। अब एंडी का ध्यान भटकाने के लिए जे उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना दर्दनाक होता है कि एंडी वहाँ से उठकर भाग जाता है और ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। अब जब सभी लोग एंडी को एडवाइस दे रहे थे तो कैल क्यों पीछे रहे? कैल भी एंडी को ये एडवाइस देता है कि तुम लड़कियों से थोड़ी कॉन्फिडेंस में बात करो, तुम उन्हें अपने बारे में कम बताओ और उनसे से ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करो। अब एंडी को कैल की बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो काफ़ी मोटिवेट भी हो जाता है। फिर वो दोनों एक बुक स्टोर पे जाते हैं। वहाँ पे बेथ नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। अब बेथ एंडी को डेट कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाती है और धीरे धीरे एंडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी डेट की प्लानिंग करते हैं। इधर एंडी की मदद करने के लिए डेविड को एक नायाब का तरीका मिल जाता है। वो एंडी को अपने घर में बुलाता है और घर में रखा हुआ सारा एडल्ट कैसेट का कलेक्शन एंडी को ऑफर करता है। डेविड कहता है कि ये सारी चीज़ें आदमियों के काम आते हैं, अगर तुम चाहो तो खुद को ही खुश रख सकते हो। अब डेविड एंडी को हस्तमैथुन करने के लिए मोटिवेट करता है और एंडी भी इस चीज़ से अभी काफ़ी खुश रहता है। अब कुछ दिन बाद एंडी के शॉप में एक औरत आती है। इस औरत का नाम था ट्रिश। ट्रिश और एंडी के भीतर काफ़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर ये दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर जब वो दोनों एक डेट पर जाते हैं तब ट्रिश अपने बारे में सारी बातें एंडी को बताती है, पर एंडी को ये बताने में हिम्मत नहीं होती कि वो अभी तक वर्जिन है। फिर वो दोनों संभोग करने के लिए ट्रिश के अपार्टमेंट पर जाते हैं। ये दोनों संभोग करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रिश की एक्स डॉटर मार्ला चली आती है और इन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब कुछ इस तरह एंडी की वर्जिनिटी तोड़ने की ख्वाहिश वहीं के वहीं रह जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और अपने संभोग की प्लानिंग को पोस्टपोन करते हैं। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को 20 बार डेटिंग करेंगे और उसके बाद ही संभोग करेंगे। अब डेविड भी इस बात से राजी हो जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलने लगते हैं, एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और ढेर सारा टाइम एक साथ गुजारते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के भीतर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर एंडी ट्रिश को बताता है कि वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इस बात पर ट्रिश भी उसकी तरफदारी करती है। फिर एक इंसिडेंट के दौरान एंडी
ट्रिस की एक्स डॉटर मार्ला की मदद कर देता है, जिसकी वजह से मार्ला भी अब उसे पसंद करने लगी थी। अब मार्ला एंडी को अपने फादर की तरह ट्रीट करने लगती है। दूसरी तरफ डेविड अपने काम को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। तब इस बात पर उसकी बॉस पोला वही काम को एंडी को सौंप देती है। अब एंडी निकला जेंटलमैन, वो सारे कामों को जल्दी से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसे मैनेजर की पोस्ट में प्रमोशन मिल जाती है। अब जब एंडी का पोस्ट खाली हो जाता है तो वो पोस्ट दे दिया जाता है कार्ल को। अब कार्ल अपने लिए एक लड़की को हायर करता है, उस लड़की का नाम होता है बर्नरेट। लेकिन हमें पता चलता है कि कार्ल ने बर्नरेट को डेविड के लिए चुना था, क्योंकि डेविड का ब्रेकअप हो चुका था। वो अपने गर्लफ्रेंड को बहुत याद करता था और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता था, इसीलिए उसकी सेटिंग करवाने के लिए कार्ल ने बर्नरेट को चुना था। इधर जे और उसकी गर्लफ्रेंड जिल के भीतर झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिल जे से मिल रही संभोग से खुश नहीं थी, तो इस बात से वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब जे एंडी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम कभी भी संभोग नहीं करना, क्योंकि संभोग करने से रिलेशन बिगड़ जाते हैं। अब एंडी पहले से ही नर्वस था और जे की बातें सुन के वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद जे और जिल पैचअप कर लेते हैं, क्योंकि जिल प्रेग्नेंट थी, तो इस बात को लेकर वो दोनों अपने दोस्तों को एक पार्टी देते हैं। दूसरी तरफ एंडी और ट्रिस का आज आखिरी डेट था। तब इस बात पर वो दोनों संभोग करने का सोचते हैं, पर जब ये सब शुरू होता है तब एंडी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अब इस बात से गुस्सा होकर ट्रिस एंडी के साथ आर्ग्यूमेंट करती है, जिसकी वजह से एंडी वहाँ से गुस्सा होकर अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है। एंडी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर वो मिलता है बेथ से। बेथ भी उस पार्टी में आए हुए थे। तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों इंटीमेट होंगे। फिर एंडी और बेथ एक कमरे में जाते हैं और इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि उनके दोस्त उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। अब जब एंडी बहुत गुस्सा करता है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ट्रिस बहुत सही है, ना कि बेथ। तुम्हें ट्रिस के साथ ये सारी चीजें करना चाहिए, ना कि बेथ के साथ। अब दूसरी तरफ मार्ला ट्रिस से कहती है कि एंडी काफी अच्छा आदमी है, तुम्हें उसके साथ जाकर इंटीमेट होना चाहिए। अब ट्रिस मार्ला की बातें सुनकर एंडी के घर में जाती है। तब वो वहाँ पर पॉर्न मूवीज की कलेक्शन देख लेती है और इस बात से उसे बहुत दुख होता है कि एंडी एक ठरक वाला इंसान है। ये वही एडल्ट मूवीज के कलेक्शन थे जिन्हें डेविड ने एंडी को दिया था। फिर ट्रिस गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तब एंडी भी साइकिल लेकर उसका पीछा करता है। फिर वो एक शॉर्टकट लेता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर एक ट्रक के कार्डबोर्ड से टकरा जाता है। फिर जब ट्रिस एंडी को देखने जाती है तब एंडी बताता है कि वो वर्जिन है। फिर ट्रिस ये जानकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं और मैरिज भी करते हैं। अब शादी करने के बाद डेविड पहला टाइम इंटीमेट होता है। तब ट्रिस उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और बार बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं और कुछ इस तरह एंडी को चरम सुख मिल जाता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।